जय श्री राम, जय बजरंगबली। प्रभु आप सबों ने जय हनुमान श्रृंखला के 14वें भाग में श्रवण किया। वीर हनुमान द्वारा कालनेमी राक्षस का वध और मकड़ी अप्सरा का उद्धार। किस प्रकार रावण के कहने पर कालनेमी ने एक साधु का वेश बनाकर एक आश्रम का निर्माण कर हनुमान जी को भड़वाने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। और मकड़ी अप्सरा का भी उन्होंने उद्धार किया। जब वीर हनुमान स्नान के लिए उस तालाब में गए, मकड़ी ने उनके पैर पकड़ लिए, तब हनुमान ने उसका मुख फाड़ दिया। वह मृत्यु को प्राप्त हुई और एक अप्सरा का रूप धारण कर विमान में बैठकर दूसरे लोक में चली गई। उसी के बताए अनुसार कालनेमी मुनि का जो सच था वह सामने आया और वीर हनुमान के हाथों वह वीरगति को प्राप्त हुआ। ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था। अब हनुमान श्रृंखला के भाग 15 में हम लोग श्रवण करेंगे पर्वतधारी हनुमान। पर्वतधारी हनुमान ये प्रसंग प्रारंभ हो प्रभु। उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जय बजरंगबली का नाम लेकर अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री राम। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रभु प्रसंग प्रारंभ हो रहा है, वह है पर्वतधारी हनुमान। मकड़ी अप्सरा का उद्धार और कालनेमी का वध करके हनुमान जी अति शीघ्र ही द्रोणाचल के शिखर पर जा पहुँचे। द्रोणाचल नामक यह प्रसिद्ध पर्वत ऋषभ तथा कैलाश पर्वत के बीच में स्थित था। दो पर्वतों के बीच में वह पर्वत द्रोणाचल पर्वत स्थित था। उस पर्वत पर अनेक प्रकार की औषधियाँ जगमगा रही थी। उन औषधियों की चमक से उस पर्वत की अनुपम छटा बरबस ही उन पर्वत पर जो औषधियाँ थी उसकी चमक से उस पर्वत की अनुपम छटा बरबस ही मन को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। इस पर बड़े बड़े सर्प, भालू, हाथी, सिंह आदि सुखपूर्वक निवास करते थे। उस पर यक्ष, किन्नर, गंधर्व तथा बहुत से देवताओं का वास था। महर्षि, मुनि, तपस्वी और सिद्धगण उसकी कंदराओं में दिन रात ईश्वर की आराधना उपासना में लगे रहते थे। उस विशाल पर्वत पर पहुंचकर हनुमान जी ने वैद्य सुसेन द्वारा बताई गई संजीवनी औषधि प्राप्त करने के लिए चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई, अपनी नज़रें दौड़ाई, किंतु संजीवनी नामक औषधि कौन सी है यह समझ पाना उनके लिए बहुत ही कठिन हो रहा था कि कौन सा संजीवनी औषधि है जिसे मैं ले जाऊं। ये बात जो है हनुमान जी के समझ में नहीं आ रही थी।
बहुत समय तक औषधि के तलाश में हनुमान जी उस पर्वत पर इधर उधर भटकते रहे। कभी इधर खोजते थे, कभी उधर खोजते थे, कभी आगे खोजते थे, कभी पीछे खोजते थे, किंतु ऐसा लगता था जैसे उस उत्तम पर्वत पर रहने वाली उस दिव्य औषधि ने अपने आप को अदृश्य कर लिया हो। उधर रात्रि तेजी से बीत रही थी। सुबह होने के पहले ही उन्हें औषधि लेकर भगवान श्री रामचंद्र जी के पास लंका पहुंच जाना था। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो लक्ष्मण के प्राण किसी भी प्रकार बचाए नहीं जा सकते थे। भगवान श्री रामचंद्र जी समेत सबकी आशाएं इस समय उन पर ही टिकी हुई है। किस पर? हनुमान जी पर ही है कि औषधि ले ही आएंगे। ऐसी स्थिति में यदि उन्हें थोड़ा भी विलंब होता है तो महान अनर्थ हो जाएगा। इन सब बातों का ध्यान करके महावीर हनुमान जी बहुत ही व्याकुल हो उठे कि मैं किस प्रकार औषधि खोजूं ताकि उसे लेकर मैं सुबह से पूर्व, प्रातः से पूर्व लंका प्रभु श्री राम के पास पहुंच जाऊं। उन्होंने सोचा कि औषधि खोजने में अब मुझे अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिए। मुझे इस संपूर्ण द्रोणाचल को ही यहाँ से उखाड़ लेना चाहिए। इस पूरे पर्वत को ही मैं वैद्य सुसेन के पास पहुँचा देता हूँ। वह इसमें से संजीवनी की तलाश वह स्वयं कर लेंगे। जब हनुमान जी को औषधि की समझ नहीं आई तो जो उन्होंने विचार किया, पूरे पर्वत के हुई उखाड़ कर ले चलता हूँ और सुसेन जी स्वयं उस औषधि को खोज लेंगे। यह सोचकर उन्होंने तुरंत ही खेल खेल में उस पूरे पर्वत को उखाड़ कर अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख लिया। पूरे पर्वत को उखाड़ कर अपने दाहिने हाथ के हथेली पर रख लिया। वेग से उखाड़े जाने के कारण वह पर्वत कांप उठा तथा उसकी बहुत सी चोटियां इधर उधर गिरकर बिखर गई। हनुमान जी वायु वेग से लंका की ओर उड़ चले। बहुत तेजी से लंका की ओर उड़ चले अपने दाहिने हाथ में उस पहाड़, द्रोणाचल पहाड़ को लेकर। महावीर हनुमान के इस अद्भुत कार्य को देखकर देव, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी को बड़ा ही विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। सभी उनके इस कृत्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे कि वाह क्या वीर है। वीर हनुमान ने असंभव कार्य को संभव कर दिया। पूरे पर्वत को उखाड़कर अपने दाहिने हाथ में उठा दिया। रात्रि के उस घने अंधकार में हाथ में जगमगाता हुआ द्रोणाचल तथा अति तीव्र गति से उड़ते हुए हनुमान जी को देखकर ऐसा लगता था जैसे आकाश में प्रकाश की एक रेखा खींचती चली जा रही है, खींचती चली जा रही है। पर्वत रूपधारी महावीर हनुमान जी का यह स्वरूप सभी प्रकार से हमारा मंगल करने वाला है। पर्वत रूपधारी महावीर जी का यह स्वरूप जो है सभी प्रकार से हमारा मंगल करने वाला है। इस रूप की उपासना और ध्यान से मनुष्य के बड़े से बड़े कष्ट और संकट अनायास ही दूर हो जाते हैं। वह सभी आपदाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। हमें रामदूत पवन पुत्र हनुमान जी के इस स्वरूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। तो बंधुओं, ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर ही बताएंगे, शेयर करेंगे। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका कल्याण होगा,
सबका ही कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।